अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। नहीं रुकें, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गई। जी दोस्तों, बिल्कुल। क्या कहेंगे हम इनके लिए कि हाँ, सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर दिस अवार्ड इज गोज़ टू सलमा यासीन। क्लैपिंग, पुरजोश तालियों में सलमा यासीन का इस्तकबाल किया जाए। सॉरी डियर, सॉरी सलमा यासीन, आपको मेरी बातें बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन क्या करें, कंधा है पर धंधा है, रिएक्शन तो देना है ना, आपको सुनना भी पड़ेगा। सलमा यासीन, आप एक बहुत मज़बूत ख़ातून हैं, लेकिन गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। चलें, आपकी बाकी गलतियों को फ़िलहाल रखते हैं साइड पर और आपकी आज की गलती के ऊपर करते हैं थोड़ा सा तबसरा। जी दोस्तों, सलमा यासीन का बेसब्री से इंतज़ार था न सिर्फ उनके सपोर्टर्स बल्कि सितारा के सपोर्टर्स को भी, कि देखते हैं सलमा यासीन जो आई थिंक 10 या 15 दिन पहले कह कर गई थी कि मैं 1-2 रोज़ में सारे सबूत लेकर आऊँगी, अपने चैनल पर रखूँगी और मैं बताऊँगी या मैं फ़ैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है। चलो खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे सलमा कहते हैं। सॉरी सलमा, आपसे माज़रत अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो या आगे बुरी लगे। दोस्तों, सलमा यासीन आज बड़े दिनों बाद अपने चैनल पर आईं और आके उन्होंने अपने कुछ ख़यालात रखे और अपना जो उनका इशू, जो कंट्रोवर्सी उनकी बहन के साथ चल रही थी, उससे रिलेटेड कुछ गलतियाँ की। गलतियाँ क्या की वो बाद में बताते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं। जी, सलमा यासीन ने कहा कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के अकामे पर हैं, मेरा अपना जो अकामा है वो मेरी पॉलर की कफ़ील के साथ है। तो सलमा यासीन कहती हैं कि जो सिचुएशन ये सारी मेरे हस्बैंड ने बनाई, या जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, उस सारे कुछ में अगर मैं अपने हस्बैंड पर केस करती हूँ तो ज़ाहिर है कि मेरे हस्बैंड को सऊदीया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो डिपोर्ट होते हैं तो मेरे बच्चों को यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी पॉलर की कफ़ील से बात करूं कि मेरे बच्चों को मेरे अकामे पर ट्रांसफ़र किया जाए, जो कि मुमकिन था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों इनकार कर दिया। ये अल्फाज थे सलमा के। सलमा कहती हैं कि मेरे बच्चे अगर यहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे अपने बाप के साथ तो मेरे बच्चों का पाकिस्तान में कौन ख्याल रखेगा। अरे सलमा, इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारी बेटी का 8 साल ख्याल रखा था ना सितारा ने, 8-10 साल और रख लेगी। खैर, तो दोस्तों, सलमा ने कहा कि मेरी ये मजबूरी है, ये तस्वीर का वो रुख है जिसकी तरफ लोग देखते ही नहीं। लोग बस ये कहते हैं कि सलमा ने कुछ नहीं किया और सलमा कोई सबूत नहीं लाई और सलमा ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। सलमा डियर, हम हैं ना, हमने आपसे क्या कहा था। दोस्तों, इनकी जो लॉयर हैं सबा साहिबा, बकौल इनके वो इनकी लॉयर थी और अब इनकी आपस में हो गई तू तड़क कैसे हुई जी? सलमा ने आज जिस तरफ इशारा किया, जो चीज़ आज इनके भेजे में घुसी कि ये जो है इस केस को लेकर नहीं चल सकती, इन्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेनी पड़ेगी या इनका हस्बैंड डिपोर्ट होगा और इनके पूरे घर पे असर होगा और घर फिर बर्बाद होगा। जी दोस्तों, जो अभी इन्होंने ढोंग लगाया हुआ ना, घर बर्बाद, सलमा इसे घर बर्बाद नहीं कहते, ठीक है, ये हो जाता अगर आप अपनी लॉयर की बातों में आती। तो दोस्तों, सलमा की लॉयर को ये बात समझ आई 10 दिन पहले, जबकि हम सपोर्टर्स यहाँ पर पिछले 2 महीने से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अपनी कई रिएक्शंस में कहा कि सलमा डियर, आप गलत सिमत में जा रही हैं, आप वो नहीं कर पाएंगी जो आपको आगे करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सलमा का भेजा ज़रा उसने यहाँ वहाँ भेजा है, पूरा है नहीं उसके पास, तो इसलिए उसे बात जल्दी समझ नहीं आती। लेकिन चलो 2 माह बाद ही सही सलमा को बात समझ तो आई। तस्वीर का दूसरा रुख जो सलमा ने
अब जाकर देखा है, वो मैं या बहुत से दूसरे हमारे साथी सपोर्टर्स उसको पिछले 2 माह से दिखा रहे थे। ख़ासकर मैं अपना ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने कई रिएक्शंस में कहा कि सलमा, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि तुम्हारा हस्बैंड डिपोर्ट हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हस्बैंड के अकामे पर हैं, उन्हें जाना पड़ेगा, फिर क्या करोगी सलमा? तुम्हें भी सऊदीया छोड़ना पड़ेगा, क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो? लेकिन ये दूसरा रुख ना बकौल सलमा के किसी को समझ नहीं आया, जबकि दोस्तों ये दूसरा रुख भी सलमा को आज या कल ही समझ आया। जी दोस्तों, इनकी अपनी खोपड़ी में ये बात नहीं जा रही थी इतने दिन से, ठीक है। 2 महीने पहले से जो बात हम कर रहे थे वो इनको आज समझ आई, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही समझ तो आई। अच्छा, सलमा डियर जो हैं वो कहती हैं कि चलो जो कहती हैं वो मैं बाद में बात करती हूँ। इन्होंने आज जी प्रूफ दिखाया। जी वो कह रही थी कि मुझसे सब प्रूफ मांग रहे थे कि अपने हस्बैंड का पासपोर्ट दिखाओ, मैं कोई झूठी थोड़ी हूँ, देखिए मैं ले आई, और मैं लेकर आई हूँ किसके लिए, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इन्होंने अपने हस्बैंड का पासपोर्ट ला कर रखा और उसमें से इन्होंने उसका जो है वो एग्ज़िट और एंट्री दिखाई पाकिस्तान में, ठीक है, कि वो कब पाकिस्तान के लिए सऊदीया से निकले और कब वो पाकिस्तान से सऊदीया के लिए निकले, वो स्टैम्प से इन्होंने दिखाई। पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 18 आप सबको याद होगा, सलमा यासीन ने अपने आज के व्लॉग में बार बार दोहराया, पेज नंबर 8, पेज नंबर 18। जी दोस्तों, 17 जून से 22 या 21 जून तक का सफ़र, बहुत से लोगों ने देखा होगा, 21-22 हो जाती है, कोई बात नहीं। तो बात हो रही थी पेज नंबर 18 और पेज नंबर 8 की। सलमा यासीन, आपको याद होगा जिस दिन आपने ये मेस क्रिएट किया था, जिस दिन आपने एक गंदगी स्टार्ट की थी, बहुत से चैनल्स ने आपकी वो वॉइस भी लगाई है, आपका व्लॉग पड़ा हुआ है आपके चैनल के ऊपर, सॉरी रिएक्शन, जो आपने रिएक्शन दिया था अपनी बहन के और शौहर के ख़िलाफ़। उसमें आपने कहा था कि मेरे हस्बैंड ने अपने पासपोर्ट से वो पेजेस फाड़ दिए हैं, सारे सबूत मिटा दिए हैं कि वो कब पाकिस्तान गए और कब वहाँ से आए। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मुझसे ये बात छुपाई, और उन्हें मुझसे छुपाने के लिए अपने पासपोर्ट के वो पेजेस फाड़ने पड़े जिनके ऊपर स्टैम्प्स थीं कि वो पाकिस्तान किस डेट को गए और पाकिस्तान से वापस किस डेट को आए। ये आपके अपने अल्फाज थे ना, झूठी सलमा। जी दोस्तों, झूठी सलमा ही कहूँगी अब मैं इसे, क्योंकि ये इसके अपने मुँह के अल्फाज थे। और आज इन मोहतरमा ने अपने हस्बैंड का पासपोर्ट खोल कर पेज नंबर 8 और पेज नंबर 18 पे लगी स्टैम्प्स दिखा दी। वो तो कहीं से फटा हुआ नहीं था सलमा। ये आप कौन सी स्टोरी सुना रही थी? आप किसको बेवकूफ़ बना रही थी? दरअसल आप ख़ुद ही बेवकूफ़ बनी। आप ख़ुद को बहुत आकिला बालिगा समझती थी, लेकिन यहाँ लोगों ने आपको लताड़ के रख दिया, आप अपने ही जाल में फंस गई। जी दोस्तों, आज ये जो सबूत लेकर आई हैं, उन सबूतों ने सलमा को कहीं का नहीं छोड़ा। जहाँ सलमा के 4-5 पिछले झूठ थे, 1-2 नए झूठ भी पकड़े गए। सलमा कहती हैं कि मैं अपने ये प्रूफ्स जो हैं अपने सपोर्टर्स के लिए लेकर आई हूँ, ताकि उन्हें कभी ये गिल्ट फील ना हो कि उन्होंने एक झूठ का साथ दिया। तो मैंने ये सच उन्हें दिखाया कि ये सच था जो मैंने आपसे बातें की। तो यहाँ सलमा यासीन, आपने अपने सपोर्टर्स को भी कहीं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। जी दोस्तों, सलमा ने इस जुमले से अपने सपोर्टर्स के मुंह पे कालक पोत दी। क्यों? क्योंकि सलमा के सपोर्टर्स चीख के चिल्ला के इतने दिनों से सलमा की साइड लेकर कहते हैं कि हमने तमाम वीडियोस और तस्वीरें देखी जो देखने के काबिल नहीं हैं, जो किसी को बताने के काबिल नहीं हैं। सलमा के पास जो प्रूफ्स हैं, सितारा और असगर की वीडियोस, वो हम देख चुके। सलमा, आप तो कह रही हैं कि मैं ये पासपोर्ट जो है वो अपने सपोर्टर्स को एज अ प्रूफ दिखाने आई हूँ, ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, वो सच के साथ खड़े थे। तो क्या वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो आपने उनको भेजी, वो नाकाफ़ी थी? जी दोस्तों, यहीं से पता चल गया कि कोई तस्वीरें और कोई वीडियोस नहीं थी। सलमा यासीन के अपने सपोर्टर्स ने ये बात एक्सेप्ट की, कई लोगों ने, लेकिन मीडिया पर आकर उन्होंने कहा, अपने चैनल्स पर आकर उन्होंने कहा कि नहीं हमने देखी हैं। लेकिन सलमा ने आज साबित कर दिया कि उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं थे, और सलमा को उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच्ची हूँ, अपने हस्बैंड का पासपोर्ट ला कर रखना पड़ा। और सलमा यासीन, आप यहाँ भूल गई
भूल गई कि आप ये साबित कर रही हैं कि आपके हस्बैंड ने गलती की। आपके हस्बैंड ने आपसे छुपाया कि वो पाकिस्तान गए थे। आपके हस्बैंड ने अपने पासपोर्ट के पेजेस फाड़े, आप ये भूल गई। बल्कि आप अपनी बेवकूफ़ी में आकर ये साबित कर रही हैं कि देखो मैं सच्ची थी, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान गया। अरे गया तो अपने किसी काम से गया होगा ना, हमें क्या? हमें क्यों बताती फिर रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड पाकिस्तान गया या नहीं गया? वो बात बताओ ना जो तुम कह रही थी कि ज़िना है, गुनाह है, उसका तो कोई सबूत तुम 2 माह में ऐसा नहीं ला सकी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ कि जो प्रूफ इसने पहले दिन दिखाया था, वो चैट, वो आज भी इसके पास वही थी। ये कहती है इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, इसके बाद भी वो सितारा ले आए। क्यों सितारा ले आए? सितारा ने तो आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई प्रूफ नहीं लेकर आई। तुम लाई थी ना, तो तुम ही A to Z सब ला कर रख दो। तुम एकतरफ़ा जंग लड़ती रही कि सितारा झूठी है, मेरा हस्बैंड जो है वो क्या कहूँ मैं, पलीद है, ऐसे ही कह सकते हैं ना। यही कहती रही तुम, साबित नहीं कर पाई। अब ये कह देना कि मेरा अल्लाह जानता है मैं सच्ची थी और मेरी हालत ऐसी है कि मैं मज़ीद इसको नहीं लेकर चल रही और मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पे असर पड़ रहा है। तो आंटी जी, ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। पहले आपकी अकल घास चरने गई थी क्या? ऐसा कौन सा कानून का ख़जाना आपके हाथ आ गया था? ऐसा कौन सा बम आपके हाथ आ गया था जिसे ब्लास्ट करके आप समझती थी कि मैं सब तबाह कर दूंगी और मैं सब हासिल कर लूँगी? अच्छा दोस्तों, सलमा यासीन अपने आज के उस रिएक्शन में कहती हैं कि पाकिस्तान का कानून क्या ये सिखाता है? क्या पाकिस्तान या दुनिया के कहीं के कानून में ये चीज़ है कि अगर एक इंसान तकलीफ़ में है, दुख में है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो वो इंसान खामोश बैठा रहे, वो आवाज़ ना उठाए, वो अपने मसले अपने घर में हल करे, वो अपनी चीज़ें अपने दिल में रखे, वो ख़ुद पे बर्दाश्त करे? यही कहा ना सलमा आपने। जी दोस्तों, सलमा यासीन जो हैं वो हम सपोर्टर्स को ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने कहा कि अपने मामले, अपने मुद्दे घर में रखो, तो क्या कोई कानून, दुनिया का कोई कानून, यहाँ तक कि पाकिस्तान का कानून भी क्या किसी मज़लूम को, किसी दुखी को ये कहेगा कि अपने मसले घर में हल करो और अपना दुख बर्दाश्त करो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसको सह जाओ? तो मेरी जान सलमा डियर, काश कि आपने गौर से सुन लिया होता। हमने आपसे क्या कहा था कि घर में सुलझाओ वरना कोर्ट जाओ। आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हें कानून का साथ लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि उसके लिए तुम्हारा घर टूटेगा, जो हम तुम्हें पहले बता चुके। अब ये बताओ सलमा यासीन, वो कौन सा कानून है जो तुम्हें ये कहता है कि तुम अपना दुखड़ा, अपने साथ हुई हुई ज़्यादती YT के ऊपर रखो और लोगों का भी तमाशा बनाओ और ख़ुद को भी तमाशा बनवाओ? कौन सा कानून? तुमने यहाँ 2 महीने जो उल्टी सीधी हरकतें की, जो उल्टे सीधे लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर इतने लोगों को जलील रुस्वा किया, इतने लोगों का सुकून गारत किया, तो क्या वो तुम्हें कानून ने सिखाया था? अरे कौन सी किताब से पढ़ा था कानून की, हमें भी बतला दीजिए। बतियाइए, कहाँ से ये सीख मिली थी आपको? जब बात करती हैं तो बात सुनने का हौसला भी रखा करें ना। आप कहती हैं कि कौन सा कानून कहता है कि बर्दाश्त करो। अरे बीबी, कानून कहता है कि कानून के दरवाज़े खटखटाओ, यहाँ वहाँ इंस्टा पे चैट्स एडिट करके मत बांटो। तुम कानून के दरवाज़े पर जाती ना तो तुम्हें इंसाफ मिल जाता। वो कहते हैं ना कि बस अब यहाँ मैं गुनगुना नहीं सकती, लेकिन बीबी तुम्हें अब पता चला कि तुम गलत पता लेकर निकली थी, है ना? पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जी सलमा, हम सपोर्टर्स आपको पहले ही कह रहे थे कि आप गलत पता लेकर फिर रही हैं। इस पते से आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगी। या तो आपको चुप करके सहना होगा या अपना घर तोड़कर अपने हस्बैंड से अलग होना होगा। लेकिन सारी कंडीशंस में क्या होना है दोस्तों, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि सलमा यासीन जो हैं वो जो आज प्रूफ्स लेकर आई थी और बहुत बड़ी छोड़ रही थी,
सलमा यासीन ने पहले दिन भी बहुत बड़ी बड़ी छोड़ी थी। सलमा यासीन के पास अगर कोई सबूत होते ना दोस्तों, तो इस बंदी ने आज पहले तो ये नहीं कहना था कि मैं अपने सपोर्टर्स के लिए ये सबूत लेकर आई हूँ पासपोर्ट, और इसने वो सारे सबूत अगर इसके पास होता कुछ तो इसने पहले दिन ला के रख देने थे। और इसने ये भी नहीं रोना था कि मेरे सबूत सबा ले उड़ी, क्योंकि ये पहले दिन कह रही थी कि मेरे पास प्रूफ्स हैं। कहाँ गए वो प्रूफ्स? अब सितारा से क्यों मांग रही हो कि इस चैट का अगला पिछला सितारा के पास होगा? हाय री सलमा, आखिर तुम्हें फिर सितारा के ही आगे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, सलमा ने बड़ी मिन्नतें तरले की सितारा की कि माफ़ी मांग लो, मेरी अना को तस्कीन पहुंचा दो, खुदारा, चीखो, चिल्लाओ, रो धो, मेरे पैर पकड़ो। ना, सितारा ने ऐसी कोई गलती नहीं की। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को उल्लू बनाने की कोशिश की कि चलो मान जाओ, लॉलीपॉप ले लो, लेकिन प्लीज़ मान जाओ, सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो बना दो। नहीं, 2 महीने की मुसलसल कोशिश के बावजूद ना सितारा ने माफ़ी मांगी, ना असगर ने सितारा के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया, और सलमा को आखिर हार मानना पड़ी। सॉरी टू से सलमा, प्लीज़ खफा मत होइएगा। देखें, सच है ना तो बोलना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ सलमा ने अपने आज के रिएक्शन में कहा कि मैं मुतमईन हूँ, मैं पुरसुकून हूँ। तो एक बात कहूँ, इस मामले की एंडिंग को देखकर और सलमा आपके चेहरे को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि आप मुतमईन हैं। रत्ती बराबर इत्मीनान नहीं था आपके चेहरे के ऊपर। और आपका आज का ये जो रिएक्शन था जिसमें आप बैक स्टेप हुई हैं, वो आपके उन नाम नेहाद सपोर्टर्स के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ था, जो कि चीख के चिल्ला के कह रहे थे, हम यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, आने वाली है, बस थोड़ा टाइम और दे दो, आ रही है हमारी मैडम आएगी और यहाँ जो है वो सबकी लाइन लगा देगी, सबको उठक बैठक करवाएगी, कान पकड़वाएगी, माफ़ियाँ मंगवाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता सलमा, आप गलत रास्ते पे और गलत पता लेकर निकली थी। सलमा यासीन ने दोस्तों बहुत से झूठ बोले, जिनमें से चंद एक मुझे भी याद आ रहे हैं कि सलमा यासीन ने सबसे पहले कहा क्राउन होटल में मेरा हस्बैंड सितारा से मिलता रहा, फिर जी बाद में बयान चेंज हुआ, स्टेटमेंट चेंज हुई। सलमा कहती हैं कि क्राउन नहीं, सॉरी, मेहरान होटल में। अच्छा, फिर सलमा यासीन ने आकर ये बताया था कि मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की थी, या इनकी जो सहेलियां हैं उन्होंने आकर कहा कि सलमा बहुत बहुत बुरी हालत में है, उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो दोस्तों, उसके बाद सलमा स्टेटमेंट देती हैं कि नहीं, तमन्ना को गलत फहमी हुई थी कि मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की, वो मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसे लगा कि मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की। 2 झूठ तो इसके ये पकड़े गए। तीसरा झूठ इसने अपना एक लाइव में कमेंट किया जहाँ इसने लिखा कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और वेरी नेक्स्ट डे जो है एक लाइव में ये कहती है कि मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकती, मैं सैलॉन में हूँ। ये इसके 3 बड़े झूठ। इसके अलावा भी बहुत से झूठ हैं जो सब मुझे याद नहीं आ रहे। और चौथा झूठ जो सबका बाप निकला, जी दोस्तों, जिसमें सलमा यासीन ने अपने हस्बैंड को कहीं का नहीं छोड़ा था, और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने अपने पासपोर्ट के वो पेजेस फाड़ दिए जिस पे स्टैंप लगी है कि ये कब पाकिस्तान के लिए निकले और कब पाकिस्तान से निकले। आज तो वो पेजेस साबुत थे। क्या किया सलमा यासीन? थूक से चिपका लिए। लेकिन अगर आपने उन्हें फेविकोल से भी चिपकाया है ना, तो आपने ख़ुद को ही गंदा किया, ख़ुद को ही झूठा साबित किया, क्योंकि आप झूठी थी। और दोस्तों, एक बंदा जब एक बार झूठ बोल देता है ना, तो वो अपनी शख्सियत के अंदर दरार दिखा देता है। दूसरी, तीसरी, चौथी बार झूठ के बाद तो मेरा ख़्याल है अगले पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे ये रिज़ल्ट निकलता है कि सलमा यासीन झूठी थी, क्योंकि सलमा यासीन ने अपनी बहुत सी स्टेटमेंट्स चेंज की हैं। अगर ये केस ये अदालत में लेकर जाती ना, किसी भी मुल्क, पाकिस्तान, सऊदीया, कहीं के भी कानून के दरवाज़े खटखटाती और कहीं की अदालत में भी ये केस करती, तो इन्हें मुँह की खानी पड़ती, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट चेंज करने पर, बार बार चेंज करने के ऊपर केस उल्टा पड़ जाता। तो इसीलिए मोहतरमा अदालत नहीं गई। अच्छा, ये मोहतरमा कहती हैं
कि मैं दोबारा जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, तो मैं आपको एक मशवरा देती हूँ कि आप दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेंगी। आपको लगता है कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी, लोग भूल भाल जाएंगे और लोग जो है वो आपको माफ़ कर देंगे। मैंने अपने पिछले कई रिएक्शंस में आपको मशवरा दिया कि आप अपनी व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता मामला ठंडा हो जाएगा। सलमा यासीन, आपने सितारा यासीन की कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं। आप 1 साल से देख रही हैं कि सितारा यासीन की किरदार कशी किस तरह की जाती है, लेकिन पूरे 1 साल गुज़र जाने के बाद भी उन हेटर्स ने सितारा यासीन का पीछा नहीं छोड़ा, उसकी जान नहीं छोड़ी, उसके बच्चों तक को माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि आपकी किरदार कशियाँ भी आपके यही सपोर्टर्स करते थे। आपकी माँ जिसे बिल्लो रानी कहा जाता था, उन्हीं की थालियाँ चाटी हैं ना आपने। अब लाइव में बैठना और बात करना इसी के मुतरादिफ है। खैर दोस्तों, सलमा यासीन, आपको एक चीज़ के लिए शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए कि आपके हेटर्स वो नहीं हैं जो सितारा के हेटर्स थे। आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि आपके हेटर्स वो हैं जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, जो कि सेंसिबल लोग हैं। जी दोस्तों, इस मामले में सलमा यासीन बहुत लकी रही हैं कि उनके हेटर्स सितारा के सपोर्टर्स हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, जो यकीनन बहुत जल्द इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देंगे। वो कभी बाल की खाल नहीं उतारते, कभी किसी का जीना हराम नहीं करते। तो सलमा यासीन, शुक्राने के नफिल पढ़ना ना भूलना मेरी बहन, ठीक है ना। अल्लाह से लाख लाख शुक्र अदा करना कि तुमने जो गठजोड़ की थी वो सितारा के दुश्मनों के साथ की थी। अगर तुमने हमारे साथ गठजोड़ की होती और सितारा के दुश्मन तुम्हारे दुश्मन बन गए होते तो तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता था। खैर दोस्तों, वैसे भी बचाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सलमा, सितारा और हमारे और तमाम सुनने वालों के तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा मुआफ़ फरमा दें और हम सब पर रहम फरमाएं और हमें अक्ल, समझ, बूझ अता करें और अपने मामलों को अच्छे से अपने घरों के अंदर सुलझाने की तौफीक दें, हमें बर्दाश्त दें और राह रास्त पर लाएं। वैसे सलमा, आपकी कंट्रोवर्सी अब कुछ दिन तो चलेगी। आपके जो आप लोन मांग रही थी सितारा से, उसको घसीटा जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी की बातें भी सुनी हैं हमने यहाँ वहाँ, तो ज़्यादा मासूमाना चेहरा ना बना कर आया करें। बहुत सी चीज़ें हैं। खैर दोस्तों, अच्छी बात है कि सलमा यासीन को अकल तो आई। खैर है, भले से देर से आई, अकल तो आई ना दोस्तों। हमारे लिए यही काफ़ी है कि लौट के बुद्धू घर को आया। जी दोस्तों, चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन के साथ साथ लाइक भी करके जाइएगा। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ दोबारा मत कर दीजिएगा। अब मिलूँगी आप सबसे इजाज़त, हमेशा की तरह दुआ के साथ। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़ और हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।